बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, और फिर आ जाएगा मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन। उसमें मास्टर प्लान भी होगा और फ्रॉग भी होगा। तो सबसे पहले जो यूनिसेल्युलर कैसे कहते हैं, यूनिसेल्युलर, यूनि मीन्स वन, सेल्युलर मीन्स सेल। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल से बने होते हैं उसे हम कहते हैं यूनिसेल्युलर, एक सेल से, जैसे बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामेशियम, जुगलिना। ये एग्जाम्पल हैं कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो पानी में रहते हैं। बैक्टीरिया बैक्टीरिया तो हर जगह पर होता है, और अमीबा, पैरामेशियम, जुगलिना ये पानी में होते हैं, पॉन्ड्स में हमें मिलते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं, हम अपनी खुली आंख से नहीं देख सकते। ये देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की मदद से हम इसे देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ऑल सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, जो सब एक सेल के जानदार होते हैं, कैरी आउट ऑल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। वो काम करते हैं, वो अपनी जिंदगी के सारे काम करते हैं, जैसे कि दे डाइजेस्ट द फूड, रेस्पायर, एक्सक्रीट, मूव, ईटीसी। वो हजम करते हैं खाने को हजम करते हैं, वो सांस लेते हैं, वो एक्सक्रीट करते हैं, निकाल का अमल करते हैं, वो अपने जिस्म से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालते हैं। मूव, वो चलते फिरते हैं, वगैरह वगैरह। ऑन द सेल्यूलर बेस बाय सिंपल मेथड्स, वो अपनी सेल की बुनियाद पर, उसका जिस्म एक ही सेल होता है, तो उसकी बुनियाद पर सादे तिरस पर वो अपने ये सारे काम करते हैं। तो उसकी बॉडी में से, सेल में से निकल जाता है। मिसाल के तौर पर ये अगर ये अगर अमीबा की शेप है, उसकी पिक्चर है, वो ऑर्गेनिज्म है। अगर वो डाइजेस्ट करेगा तो यहाँ पर उसका खाना होगा, तो इसके अंदर ही सिंपल मेथड से, मतलब कि ये डाइजेस्ट हो गया। और रेस्पायर भी यहीं से करेगा, इस बॉडी से। और एक्सक्रीट, अगर कुछ भी मॉलिक्यूल्स आएंगे तो यहाँ इसके सेल मेम्ब्रेन से आएंगे, और बाहर भी यहाँ से जाएंगे। तो ये सिंपल मेथड है। ये होगा हमारा अमीबा। ये होगा हमारा अमीबा। बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामेशियम एंड यूग्लिना आर कॉमन एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामेशियम, यूग्लिना, ये सादा मिसाल हैं एक घरड़े के, एक सेल के ऑर्गेनिजम्स के। ये कुछ मिसाल हैं। ये इसकी बॉडी एक ही सेल से बनी होती है, जैसे हमारी बॉडी है, हम लाखों सेल्स, करोड़ों सेल्स के बने हैं, अरबों सेल्स के बने हैं। तो बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामेशियम, यूग्लिना, इनकी बॉडी एक ही सेल से बनी होती है, इससे वो अपनी लाइफ बिताते हैं। ये जैसे है, ये बैक्टीरिया की तस्वीर है, ये उसकी पिक्चर है। ये एक ही सेल पर बनी होती है। ये स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। और ये अमीबा की तस्वीर है, ये उसकी पिक्चर है, स्ट्रक्चर। तो आप देखेंगे कि इसकी शेप कैसी है। एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म और वैक्यूल्स, न्यूक्लियस, इसकी एक सेल पर बनी होती है इसकी बॉडी। और जो ये पिक्चर है, ये है पैरामेशियम। तो इसकी शेप कुछ ऐसी होती है। ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये पॉन्ड्स में, वाटर में हमें मिलता है। ये बहुत ही छोटा होता है, ये देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो आगे पढ़ते हैं। फिर है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऐसे यूनिसेलुलर जो कॉलोनी बनाते हैं, मिलकर रहते हैं। मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बहुत ऐसे यूनिसेलुलर, एक सेल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिव टुगेदर, साथ में रहते हैं, बाय फॉर्मिंग कॉलोनीज, वो अपनी कॉलोनी बनाते हैं, एक साथ रहते हैं। जैसे हम इंसान कॉलोनी बनाकर रहते हैं, ये भी एक मिलकर रहते हैं, कॉलोनी बनाते हैं। बट डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम, पर उसके बीच में वो साथ मिलकर काम नहीं करते। उस इसके बीच में काम नहीं होता, वो मिलकर काम नहीं करते। जैसे चूंटियां मिलकर काम करती हैं, मिसाल के तौर पर। तो इसमें जो, जैसे वॉलवॉक्स है,
वॉल्वॉक्स रहते तो साथ हैं, पर हर एक वॉल्वॉक्स इंडिपेंडेंट होता है। वो अपनी ज़िंदगी खुद बसर करता है, रहते साथ हैं लेकिन वो अपनी ज़िंदगी खुद बसर करता है, वो किसी पर डिपेंड नहीं होता। इन कॉलोनियल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसी कॉलोनी के किस्म के तरतीब में, ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिव इट्स ओन लाइफ। हर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो रहता है अपनी अपनी खुद की जिंदगी। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, वो दूसरों पर जिंदगी बसर नहीं करता, डिपेंड नहीं करता। एंड नेवर फॉर्म एनी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, और न ही वो मिलकर बहुत सारे सेल बनाता है, या जैसे हम मल्टी सेलुलर हैं ऐसी कोई शक्ल नहीं बनाता। वो सिंगल सेल होते हैं, रहते साथ हैं लेकिन सिंगल सेल, वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं बनाते। वॉल्वॉक्स इज अ ग्रीन algae shown in the figure 1.4 is an example of colonial form of organization। जो वॉल्वॉक्स है वो ग्रीन algae है, एक algae का किस्म है, ग्रीन सब्ज है। वॉल्वॉक्स वो यूनिसेलुलर है और मिलकर एक कॉलोनी बनाता है। उसकी तस्वीर देखते हैं हम। ये है वॉल्वॉक्स, इसकी ये जो है ये एक वॉल्वॉक्स है। तो मिलकर यहाँ पर 50,000, तकरीबन 50,000 की एक कॉलोनी बनाते हैं। जैसे ये है, इसके अंदर ये रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। ये जो सारा है तकरीबन ये 50,000 मिलकर वॉल्वॉक्स एक कॉलोनी बनाते हैं। ये एक है, ये बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 5, तकरीबन 50,000 मिलकर ये रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं। ये अभी बन रहे हैं, अभी दूसरे पैदा होंगे। उसके बाद यूनिसेलुलर के बाद आ जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे सेल्स का बने जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसकी तरतीब देखते हैं। द ऑर्गेनिजम्स फॉर्म बाय मेनी सेल्स इज कॉल्ड एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऐसे जानदार जो बने होते हैं, ऐसे जानदार जो बने हुए हैं बहुत सारे सेल्स से, उसे हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फ्रॉग एंड मस्टर्ड प्लांट आर एग्जांपल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मेंढक और मस्टर्ड प्लांट जो सरसों का प्लांट है वो एग्जांपल है। जैसे फ्रॉग है या मस्टर्ड प्लांट है, और हम हो गए, ह्यूमन बीइंग हो गया, और एनिमल्स हो गए, ये मल्टी सेलुलर इसे कहते हैं। तो हमारा नया टॉपिक है मस्टर्ड प्लांट। तो मस्टर्ड प्लांट कहते हैं सरसों के प्लांट को, जिसे हम साग कहते हैं। यह है सरसों का प्लांट, पौधा। वैसे पढ़ते हैं ब्रोसिका कैम्पेस्ट्रिस इज कॉमनली नोन एज मस्टर्ड प्लांट। इसका बॉटनिकल नेम है ब्रोसिका कैम्पेस्ट्रिस, इस पौधे का नाम है, जो हम सब्जियों में भी पकाते हैं, हम सर्दियों में खाते हैं उसे। उसका बॉटनिकल नेम है ब्रोसिका कैम्पेस्ट्रिस, इज कॉमनली नोन एज मस्टर्ड प्लांट। उसे कॉमनली आमतौर पर कहा जाता है मस्टर्ड प्लांट, एंड लोकली इट इज कॉल्ड सरसों, और आम जबान में उसे कहा जाता है सरसों। जैसे हम सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, सरसों का साग, ये वही प्लांट है। इट इज मल्टी सेलुलर, ये बहुत से सेलों का बना है, जाहिर सी बात है ये यूनिसेलुलर नहीं है, मल्टी सेलुलर है। एंड कल्टिवेटेड इन विंटर सीजन, ये सर्दियों में हमें उगाते हैं। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट आर यूज्ड एज वेजिटेबल, इसके पत्ते जो हम सब्जी तौर इस्तेमाल करते हैं। वाइल्ड सीड्स आर यूज्ड फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन, इसका जो तेल है और इसके बीज हैं, हम इससे तेल निकालते हैं। इसके बीज जो हैं वो तेल तौर इस्तेमाल होते हैं, हम खानों में भी डालते हैं, अचार में भी डालते हैं, और बहुत से इसके यूजेज हैं। द लेंथ ऑफ दिस प्लांट इज 1 to 1.5 मीटर। इसकी जो लंबाई है इस पौधे की 1 से 1.5 मीटर लंबी है। दिस प्लांट हैज 2 पार्ट्स। इस पौधे के दो हिस्से हैं। इस पौधे के 2 हिस्से हैं। द वेजिटेटिव पार्ट, एक है वेजिटेटिव पार्ट, एक कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट, विच कंसिस्ट ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स। एक होता है इसका वेजिटेटिव पार्ट, जो हम खानों में सब्जी तौर इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर
ये इसका वेजिटेटिव पार्ट है। रूट ये जड़ हो गई, और ये रूट हो गई, और स्टेम तना, और लीव्स ये पत्ते, इसे ये पार्ट है इसका वेजिटेटिव पार्ट। और दूसरा है रिप्रोडक्टिव पार्ट, विच कंसिस्ट ऑफ, जो मुश्तमिल है फ्लावर्स पर, फूलों पर। ईच फ्लावर इज येलोइश, हर एक इसका फूल जो है वो येलो कलर का है इन कलर, एंड प्रोड्यूस सीड्स, उससे पैदा होते हैं बीज। बीज से हम तेल निकालते हैं। तो इसके दो पार्ट्स हो गए बस। एक तो वेजिटेटिव पार्ट हो गए जिसमें रूट, स्टेम और लीव्स आ गए, और दूसरा है रिप्रोडक्टिव जिसमें फूल आ जाता है। रिप्रोडक्टिव इसलिए कह रहे हैं कि इस बीज से दूसरे पौधे उगते हैं, इसमें रिप्रोडक्शन होता है। ये हम अगर जमीन में डाल दें तो एक नया पौधा हमें मिल जाएगा। तो इसे इसीलिए कहते हैं ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इससे और पौधे खिलते हैं और उगते हैं। और बाकी जो रूट, स्टेम और लीव्स वेजिटेटिव पार्ट है वो हम खाने तक इस्तेमाल करते हैं। बस इसके दो पार्ट्स हो गए, एक वेजिटेटिव और एक रिप्रोडक्टिव। आपको यही याद रखना पड़ेगा। तो अगला हमारा टॉपिक है फ्रॉग। फ्रॉग फ्रॉग में हम पढ़ते हैं, राना टिग्रीना इज द साइंटिफिक नेम ऑफ स्पॉटेड फ्रॉग। राना टिग्रीना इसका साइंसी नाम है फ्रॉग का, मेंढक का। स्पॉटेड फ्रॉग, दागनुमा जो है, इसके ऊपर दाग है, इसे कहते हैं स्पॉटेड फ्रॉग। ये मेंढक दागनुमा है। इसका साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना। फाउंड कॉमनली इन अवर रीजन, जो आम तरह हमें अपने इलाकों में पाया जाता है। इट इज मल्टी सेलुलर एनिमल, ये बहुत से सेलों का बना है। ये जानवर ये बहुत से सेलों का है, जाहिर सी बात है, एक सेल का नहीं है, बहुत से सेलों का बना है। इट लिव्स इन बोथ वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, ये रहता है पानी में और जमीन पर भी, खुश्की पर भी। तो हम देखते हैं कभी ये पानी में तैरते रहते हैं, कभी खुश्की पर भी हम देखने को मिलता है। तो ये दोनों ही जगह पर रह सकते हैं। इस बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। इसकी जो जिस्म है इसका, वो दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक तो हेड, यहाँ से यहाँ तक हेड है, और बाकी यहाँ से यहाँ तक ट्रंक है। ये ट्रंक है, ये इसका हेड है। इसकी बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। ये हेड है इसका, और ये बाकी हिस्सा जो है वो ट्रंक है। देयर इज नो नेक, इसकी गर्दन नहीं होती। यहाँ पर जैसे हमारी गर्दन होती है, यहाँ पर इसकी गर्दन नहीं होती। इस बॉडी इज मेड ऑफ ऑर्गन सिस्टम। इसका जिस्म जो है वो बना हुआ है मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम से। जैसे हार्ट का ऑर्गन सिस्टम है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और नर्वस सिस्टम है। इसके बहुत से ऑर्गन का सिस्टम से बना हुआ है इसका, विथ डिफरेंट ऑर्गन्स, जो मुख्तलिफ इसके ऑर्गन से बना होता है। जैसे हार्ट ऑर्गन है, लिवर ऑर्गन है, और लंग्स ऑर्गन है। ये ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बना गए। जाहिर सी बात है, इसके जिस्म में बहुत से ऑर्गन्स हैं, तभी तो ये सांस लेता है, ब्लड सर्कुलेशन होती है, और बहुत से काम होते हैं मेटाबॉलिज्म के। ऑल ऑर्गन्स आर मेड ऑफ डिफरेंट टिश्यूज। इसके ऑर्गन्स जो है सब वो मुख्तलिफ टिश्यूज से बने होते हैं। जाहिर सी बात है, लिवर है, हार्ट है, वो टिश्यूज के बने हैं। सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, और ये ऑर्गन्स भी टिश्यू के बने हैं, सच एज एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, मस्कुलर एंड नर्वस। मिसाल के तौर पर जैसा कि एपिथेलियल टिश्यूज कैसे कहते हैं, और ग्लैंडुलर, मस्कुलर, नर्वस टिश्यूज। मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूं। अब एपिथेलियल जो टिश्यू है फाउंड इन द स्किन, वो हमारी चमड़ी में मिलते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो हाजमे का निज़ाम है, जैसे हमारे इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, जो भी ट्रैक्ट है, वो रास्ता है जहाँ से हमारा खाना जाता है, हजम होता है, वो उसकी दीवारें जो हैं, उसके सरफेसेस, उस पर एपिथेलियल टिश्यूज के बने होते हैं। और ब्लड वेसल्स, हमारे रगों, जो खून की रगें होती हैं, वो भी एपिथेलियल टिश्यूज की बनी होती हैं। एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, और भी कई जिस्म के हिस्से बने होते हैं। इट कवर्स बॉडी सरफेसेस, ये जिस्म के सरफेसेस को स्मूथ करता है और प्रोटेक्शन करता है। जैसे हमारा मुंह है, मुंह के अंदर देखें तो आपको स्मूथ एक स्किन मिलेगी, और ये एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती हैं।
और जो हर्ट है वो आपको स्मूथ मिलेगी, देखने में बहुत स्मूथ होती है, और वो भी इपिथेलियल टिश्यूज की बनी होती हैं। लिवर है हमारा, वो ऊपर से इपिथेलियल टिश्यूज होता है उसका बनी होती है, मतलब कि ये सरफेसिस को बनाता है ऊपर से, इसे कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो हमारे एनिमल्स में 4 किस्म के टिश्यूज होते हैं। एक तो एपिथेलियल टिश्यू होता है जो मैंने आपको बताया, फिर होता है कनेक्टिव टिश्यूज, ये भी एक टिश्यूज का किस्म है जो कनेक्ट करता है, जैसे ब्लड है हमारा, खून खून जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है। और बोन्स, हमारे जो हड्डियां हैं, कार्टिलेज, ये भी हड्डी का किस्म है, ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू के बने थे। और मसल टिश्यूज, जो हमारे मसल्स हैं, हमारे जो जिस्म पर जो भी गोश्त चढ़ा हुआ है, इसे मसल ऑफ बॉडी, ये मसल के बने होते हैं, मसल टिश्यूज के। और नर्वस टिश्यू में आ जाता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्वस, हमारा दिमाग और हमारी रीढ़ की हड्डी, और उसमें नर्व जो होता है वो हमारा नर्वस टिश्यू का बना होता है। ये मैंने आपको कुछ मिसाल बता दी डिटेल में, बाकी आगे इसको पढ़ेंगे कि ये टिश्यूज क्या होते हैं, इसका काम क्या होते हैं। फिलहाल आप इतना याद रख लीजिए। तो यहाँ पर भी वही बात कर रहा है कि इस फ्रॉग के जो अंदर के ऑर्गन्स हैं वो किस टिश्यूज के बने होते हैं। इपिथेलियल के बने होते हैं, ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर मीन्स ग्लैंड्स, जैसे लिवर है हमारा वो ग्लैंड्स है। तो ऐसे लिवर ग्लैंडुलर को हमें मुशाबहत देता है। ग्लैंड्स जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं, वो हमारे मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं, डाइजेस्टिव में काम आते हैं। तो ग्लैंड्स की ये बात करें, वो हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो भी ग्लैंडुलर टिश्यू के बने होते हैं। और मस्कुलर, मसल मैंने आपको बताया, नर्वस, दिमाग का, वो भी सारे इसी टिश्यू के बने होते हैं। फ्रॉग लिव्स नियर डिचेस, पूल्स, पॉन्ड्स, स्टेगनेंट स्ट्रीम। मेंढक जो रहता है वो डिचेस में, खड्डों में, पूल्स में, स्विमिंग पूल जैसे हो गए, और पूल्स तालाब हो गए, पॉन्ड्स तालाब हो गए, स्टेगनेंट स्ट्रीम और खड़ा रुका हुआ पानी, स्ट्रीम नदी, और स्लो मूविंग रिवर्स, आहिस्ता चलने वाली जो नदियां होती हैं उसमें रहते हैं ये। इट फीड्स ऑन स्मॉल इंसेक्ट्स, ये खाता है बहुत से छोटे इंसेक्ट्स खाता है, मतलब कि ये छोटे छोटे इंसेक्ट खाता है। इसकी जिंदगी जो बसर होती है वो इंसेक्ट्स पर होती है। तो आज का बस इतना ही, अगले मिलते हैं अगली वीडियो में। यह है हमारा डिसेक्टेड फ्रॉग, जो कटा हुआ, जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें कौन कौन से फ्रॉग के अंदर ऑर्गन्स आ जाते हैं, थोड़ा आप इसे भी देख लीजिए। ये है टंग, जबान, और ये है इसकी आई, और ये जो हिस्सा है इसका दिमाग है, ब्रेन, और ये जो है इसका ईयर है, EAR, ईयर, कान है इसके, और ये जो हिस्सा है ये हार्ट है, और ये जो है वो लंग्स हैं, और ये जो बड़ा है ये इसका लिवर है सारा, ये सारा जो भी है वो यहाँ तक इसका लिवर है। ये छोटा सा ये जो हिस्सा है, ये जो ऑर्गन है इसके गॉल ब्लैडर कहते हैं। और जो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। और ये जो है ये येलो कलर का, ये इसे पैंक्रियास कहते हैं। और ये जो सारा रेड कलर का है जो भी ऑर्गन, इसे हम कहते हैं स्टमक, ये हमारा मादा है। और ये जो ब्लू है ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पर पेशाब बनता है। और ये यहाँ पर ये ओपनिंग है, इसे हम क्लोआका कहते हैं। तो ये इसके कुछ पार्ट्स हैं जो हम डिसेक्टेड फ्रॉग में पाए जाते हैं, और उसके ऑर्गन कौन कौन से। थैंक यू।